अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पहले तो बात ये कहूँ कि मैं अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं रफ़ी साहब के जो अवार्ड्स की रूम है वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर इन चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ। मुझे सही में यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर पहुँचकर। तो मेरी रफ़ी साहब से इतना लगाव, इतनी मोहब्बत का कुछ किस्सा ही कुछ एक अलग ही बात है वो। जब बचपन में मैं तकरीबन 5 या 6 साल का रहा होगा, तो अब्बा मेरे घर में जब हमारे घर में जब रेडियो लगाते थे, वो भी बिलाशुबा रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। वो सिर्फ रफ़ी साहब के गाने सुनते थे। तो जब वो गाने लगाते थे तो वो गाने मुझे बचपन से बहुत बहुत अच्छे लगने के, बहुत सुरीले होते थे, बहुत ही प्यारे लगते थे। तो मैं गाने सुनता रहता था। तो जब ज़्यादा पसंद आते थे तो मैं वो रेडियो को, जब ज़्यादा खुशी है तो आदमी शक्कर खाता है, तो मैं भी वो शक्कर वो रेडियो को मैं खिलाने की कोशिश करता था, और वो करते करते वो शक्कर मैं रेडियो के ऊपर रखता था। तो एक बार 2-3 बार के बाद में ऐसा हुआ कि वो रेडियो बंद हुआ। तो फिर अब्बा कोशिश करने लगे कि रेडियो को क्या हुआ है। तो फिर जब वो मैकेनिक के पास लेके गए, टेक्नीशियन के पास, तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि वो रेडियो में शक्कर गई है और पिघल के ख़राब हुआ है वो। तो रिपेयर होने के बाद में रेडियो लेकर आए अब्बा घर पे, और पूछताछ करने लगे कि रेडियो के अंदर शक्कर कैसे क्या गई। तो फिर मैं तो बहुत छोटा था, तो मैंने मासूमियत से कहा कि वो मैं रेडियो को मैंने शक्कर खिलाया बोल के। तो अब्बा ज़ोर ज़ोर से हंस लगे, रेडियो को शक्कर क्यों खिलाया। तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, तो मैं इनको खुशी से इनको शक्कर खिलाया। तो इस तरह से वो एक छोटा सा वाक़या हुआ था। और मेरी मोहब्बत एक बचपन से ही यूँ शुरुआत हुई थी। तो बस ऐसे होते होते फिर एक दिन अचानक वो एक बहुत ही दुखद खबर भी आई, जिस पर मैं सच में कहूँगा कि आज भी मुझे यकीन ही नहीं होता उस खबर पे। वो इतनी बुरी खबर थी। तो तकरीबन शायद 1980 की बात है वो। तो मेरे घर के चौक में उस ज़माने में चौराहों पर ऐसा लिखा करते थे कि जब कोई भी बड़ी हस्ती जब गुज़र जाती थी या कुछ इंसिडेंस होता था, तो चौराहों पर बोर्ड पे लिखा करते थे। तो मैंने जब पढ़ा, तो मुझे जब पढ़ना भी आता था, तब मैं शायद पहली या दूसरे में था। तो जब मैं पढ़ा तो मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मैं वहीं पे खड़े होकर मेरे आँखों से आंसू जारी हुए। और मुझे बुरा भी इतना लगा कि मैंने वो बोर्ड तोड़ डाला, कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वो बोर्ड तोड़ डाला। फिर किसी बुज़ुर्ग इंसान ने आकर मुझे सहलाया और तब बताया, तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगा कि अब रफ़ी साहब का आगे से अब हमें सुनने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से रफ़ी साहब से जब मेरे मोहब्बत उनकी आवाज़ को सुनते सुनते जब और बढ़ने लगी, तो मैं तब से आज तक आप यकीन नहीं जानेंगे कि 100 में से अगर मैं 99 गाने अगर सुनता हूँ तो वो सिर्फ रफ़ी साहब के होते हैं। एक आध दूसरा में कोई, बाकी के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन रफ़ी साहब की बात ही अलग है। वो मुझे तो लगता है कि वो इंसान इस दुनिया में एक अजूबा इंसान ही थे। वो बिल्कुल अलग, वो एकदम वाहिद इंसान थे इस दुनिया के, जो इस तरह से अल्लाह की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन खुदा की आवाज़ थे। वो इतनी प्यारी और इतनी सुरीली आवाज़ लेकर आए थे, और उनका अंदाज़ भी कितना मासूम था। बिल्कुल उनके किस्से भी वलियों के जैसे किस्से हैं। किस तरह से वो लोगों के लिए खिदमत भी करते थे, गरीबों का कितनी वो मदद भी करते थे, और इस हाथ से जब देते थे उस हाथ को पता भी नहीं चलता था। ऐसे ऐसे उनके किस्से हैं। आज तक भी, आज 44-45 साल हो रहे हैं, लेकिन लोग उनसे इस तरह से मोहब्बत करते हैं कि मानो एक बच्चे के जैसा मोहब्बत करते हैं। मतलब बिल्कुल साफ दिल से। कोई भी हर फ़िरके से इंसान आता है, इतनी मोहब्बत से मिलता है। आज भी यकीन नहीं होता, 50 साल बाद भी। ये सिर्फ मैं सुना हूँ और देखा हूँ, और ये मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है कि सिर्फ रफ़ी साहब के बारे में ऐसा होता है। और ये मैं कहूँगा कि ये मोहब्बत
आज के ज़माने के भी जो बच्चे हैं, जिन्होंने कभी रफ़ी साहब को देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा पहले, लेकिन आज जब सुनते हैं ना तो उनसे वो भी मोहब्बत करने लग जाते हैं। ये भी एक अजीब करिश्मा है। तो ये मेरा थोड़े से जो जज्बात थे, मैंने लफ्ज़ों में इनको बयान किया है, तो इधर उधर अल्फाज भी हुए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरी मोहब्बत भी वैसी है रफ़ी साहब से कि मैं इसको अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता। जैसा ही मैं मौका पाता हूँ तो मैं यहाँ आने की कोशिश करता हूँ। हर बार जब मैं बम्बई आता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ। तो परवेज़ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये मौका दिया कुछ अल्फाज आपके सामने रखने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती।